हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं वसीम मुगल और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने इससे अगले एपिसोड में पढ़ा था एक जगत एक लोक कविता को। मैं उम्मीद करता हूं वो कविता आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक गुण था जो बच्चों में विकसित होना बहुत ज़रूरी है, वो था मानवता का गुण। दोस्तों, आज एक और गुण हमारे बच्चों के अंदर विकसित हो, इसी उद्देश्य के साथ हम एक और कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके आधारित ये हमारी कथा वस्तु है। दोस्तों, एक गांव था, उसके अंदर एक बुज़ुर्ग रहते थे, यानी कि एक संत रहते थे जो बहुत ही परोपकारी थे। हमेशा दूसरों की मदद करना उनका स्वभाव था। वह एक बार नदी के किनारे बैठे थे और उन्हें नदी के उस पार जाना था। जब वो नदी के उस पार जा रहे थे तो पानी में बहता हुआ एक बिच्छू आया। उन्होंने अपने हाथों से उस बिच्छू को उठा लिया और किनारे पर रख दिया। उन्होंने उस बिच्छू को पानी से उठाया और किनारे पर रख दिया। दोस्तों, जैसा ही उन्होंने हाथ में उस बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। हाथ को झटक कर उसे गिरा दिया। लेकिन फिर से उन्हें याद आया कि मुझे तो उसे बचाना है। उन्होंने फिर से पानी में से उस बिच्छू को उठाया बचाने के लिए, तो उस बिच्छू ने फिर से उस संत को काट लिया। काटने की पीड़ा इतनी तीव्र थी कि वह फिर से अपने हाथ को झटक बैठे और बिच्छू हाथ से गिर गया। लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरी मर्तबा भी उस बिच्छू को वहाँ से निकालने के लिए हाथ पानी में डाला और बिच्छू को फिर से उठा लिया। यह पूरा दृश्य किनारे बैठे हुए लोग देख रहे थे। उन्होंने कहा कि संत, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह बिच्छू आपको बार बार काट रहा है और फिर भी आप उसे बार बार बचा रहे हो। उस संत ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि अगर ये बिच्छू अपने काटने की आदत नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी परोपकार की आदत को कैसे भूल जाऊं? मैं भी अपने परोपकार की इस आदत को नहीं भूल सकता। तो ये कहानी जो है वो दूसरों के प्रति हमारे परोपकार की भावना की है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में चाहे जितनी भी हो, हमें परेशानी सहन करके हमें ये भावना हमारे अंदर ये गुण जो है ये विकसित करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, ऐसी ही आज एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है समझदार नन्ही। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हम सत्र कक्षा 6 यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है समझदार नन्ही। दोस्तों, यह भी एक वैसी ही कहानी है जो परोपकार की भावना को उजागर करती है और हमारे बच्चों के अंदर परोपकार के गुण को विकसित करती है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई।
माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है तो मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसमें से मिलने वाला जो गुण है परोपकार का, वो भी बहुत ही उम्दा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जीवन के अंदर इस परोपकार के गुण को विकसित करेंगे और हमेशा दूसरों के साथ परोपकार की भावना से पेश आएंगे और परोपकार करते रहेंगे। दोस्तों मैं आपसे मिलने का तलबगार मैं वसीम मुगल आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपके लिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ, मुहावरे और प्रश्न छोड़े जाता हूँ। आपको भी उसका अभ्यास करना है, उसे याद करना है अपने नोटबुक में और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।